नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय खड़ा हूँ मुस्तफाबाद के उस विधानसभा में जो भगत बिहार और दयालपुर का एरिया कहलाता है। गली नंबर 5 है ये, और यहाँ पे एक नकली घी की दुकान का भांडाफोड़ हुआ है। हम यह इल्जाम खुद नहीं लगा रहे, यहाँ के लोग लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी फ्री स्कीम दी गई कि लोग लालच में पड़ गए और 2 से 3 दिन में ही इतना माल बिका कि दुकानदार की बल्ले बल्ले हो गई। और अब जो इसमें खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। स्कीम बहुत अच्छी थी, इतना सस्ता था कि लोगों की लॉटरी लग गई, मगर जब उसका यूज़ किया तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। उसमें इतनी कमियां दिखाई दी, इतनी बदबू आई उसके घी में, सामान में, कि लोगों ने दुकान पर सामान वापस करना शुरू कर दिया। यह अक्सर होता है कि लोग फ्री के लालच में या 2 पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं जो एक साजिश के तहत काम कर रहे होते हैं। बताया जा रहा है कि नकली घी शायद चर्बी से बनाया गया था, क्योंकि जब उसको उबाला जा रहा था, उसको गर्म किया जा रहा था, तो घर में पूरे में बदबू फैल जा रही थी। ना उससे पूजा की जोत जल रही थी, ना उससे घर में खाने में स्वाद आ रहा था, और जब उसका यूज़ कर रहे थे, हाथ पर रगड़ रहे थे, तो वो चिपचिपापन महसूस कर रहा था। आइए हम बात कराते हैं उन लोगों से जिन्होंने इस दुकान से सामान खरीदा और इस दुकान को बंद करा के और FIR दर्ज कराई गई है। आइए बात करते हैं हम उन लोगों से। आपकी ये देखिए, नाम है शर्मा पनीर भंडार, और ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप घी ले रहे हैं तो 700 रुपये किलो था, और उसके साथ साथ 1 किलो और घी फ्री, यानी 1 किलो आप ले रहे हैं तो 1 किलो फ्री हो गया, 2 किलो, साथ में पनीर, मटर और ऐसी कई चीज़ें, दूध, जो आपको 700 रुपये में ही फ्री मिल रहा था। यानी आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है 700 रुपये में। और उसके बाद नाम शर्मा, मगर जब इस नंबर को वेरीफाई किया गया तो वो एक मुस्लिम का नंबर निकला, क्योंकि ये लोग क्लेम कर रहे हैं जब उस नंबर को कॉलर ID पे डाला गया तो वो नाम भी फर्जी निकला। आइए हम बात कराते हैं कि जिसने कंप्लेंट की, जिसने इस पर बात की है। क्या था, क्या मामला है? देखिए, ये किस क्षेत्र के अंदर डेयरी खुली जिसका नाम था शर्मा डेयरी। यहाँ के क्षेत्र के काफ़ी लोगों ने इससे घी खरीदा। जब ज़्यादा भीड़ हुई यहाँ इकट्ठी, यहाँ के लोगों की कंप्लेंट हमारे पास आई इनके द्वारा कुछ जिस तरीके से घी बेचा जा रहा था, तो हम लोग इनके पास गए। हमने इनसे बात करी कि जी इतना घी अगर कहाँ से रहा, अगर इतना घी आपके पास है तो बेच क्यों रहे हो आप 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री। तो हमने जब इंक्वायरी करी तो हमें पता चला ये एक तो शर्मा डेयरी के नाम से दुकान खुली थी, दूसरा नंबर पड़ा हुआ है, जो नंबर आप देख रहे होंगे इसके ऊपर, ये नंबर किसी अनस मलिक के नाम पर है। अगर ये अनस मलिक के नाम पे तो शर्मा डेयरी क्यों खोली हुई है? अनस के नाम से डेयरी खोली है ना। उसके बाद हमने जब आगे हम इसकी डिटेल हमने निकाली तो यूट्यूब पे हमें बहुत सारी वीडियो ऐसी मिली हैं जिसमें सेम इसी फॉर्मेट में मैटर बना हुआ है, और आगे शास्त्री नगर, उस्मानपुर, कई जगह दुकानें बंद करवाई हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये नकली घी बेच रहे थे। इसके साथ 1 किलो के साथ 1 किलो घी फ्री है, पनीर फ्री, दूध, दही सब कुछ फ्री दे रहे हैं। अगर इतना सामान आपके पास है तो आप दुकान क्यों खोल के बैठो, घर में रहो आराम से। अब ये सबसे बड़ी बात है, हमारे हिंदुओं के त्यौहार आने वाले हैं, नवरात्रे कुछ दिनों में आने वाले हैं। यहाँ पे नवरात्रों से 4 दिन पहले आप इस तरीके से घी, नकली घी बेचेंगे अगर, तो हम वही घी को व्रत का खाना बनाएंगे, उसी घी से हम दिया जलाएंगे, तो ये हमारा धर्म भ्रष्ट करने की पूरी साजिश की जा रही है। इस पे हमें जब कंप्लेंट मिली, यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने हमें कंप्लेंट दी। मैं चाहूँगा एक बार सबसे आप इनसे भी बात करें कि उसमें क्या दिक्कत लगी आपको। आपने घी खरीदा था? नहीं, मैंने नहीं खरीदा था, पर खरीदने वाले बता रहे थे कि चिपचिपा है घी और बहुत उसमें से स्मेल आ रही है। सिंपल के तौर पे मैंने भी लिया था, तो उसमें जब हमने गर्म किया तो बहुत स्मेल, बदबू सा फैल गया। और बहुत, हाँ, सिंपल की मतलब सब ले रहे हैं, कैसा है देखें, अगर सही होगा तो हम भी लेंगे, क्या दिक्कत है। फिर सिंपल बहुत बेकार निकला, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी उसमें से। फिर हमने इनको वापस आके बोले कि भाई तुम्हारे घी में तो बहुत दिक्कत, कमी निकली है, बिल्कुल बदबू है और बिल्कुल चिपचिपी सी है, घी है ही नहीं, देसी घी है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप वापस कर सकते हैं। मैंने कहा कि खाली मैं वापस थोड़ी करूँगी, सबका घी वापस करना पड़ेगा आपको, आप गारंटी दीजिए, सही नहीं होगा तो वापस करेंगे। तो कह रहे हाँ ठीक है। बाकी उसके बाद तो फिर कंप्लेन हुआ, पुलिस आई, उसके बाद उसके आगे नेक्स्ट तो सब आगे पता है, इन्होंने भी लिया था। आपने लिया था? हाँ, मैं ले गई थी सैंपल के तौर पे, उसे गर्म करी तो बदबू बहुत आ रही थी, पूरी रसोइयों में बदबू फैल गई। और फिर मैं आकर ऐसी लग रही थी जैसे कोई चमड़े उमड़े की जलने की बदबू आ रही थी। तो हाँ, ऐसी बदबू आ रही थी। जब हाथ से मैं निकाली तो हाथ धोने के बाद भी बदबू आ रही थी, स्मेल इतनी आ रही थी। फिर मैंने इसको आके बोली कि आप सैंपल निकाल लो, हो तो मैं आपको 10 किलो घी दे दूँगी, खरीदना चाहते हो तो 10 किलो तक मैं दे सकती हूँ।
तो मैंने कहे कि बेटा तुम्हारा घी तो पास नहीं हुई, फेल हो गई है घी। तो इसने बोले कि कोई बात नहीं, फेल होगी तो कोई बात नहीं, मेरे तो दोनों घी अच्छी लग रही। एक मैंने असली घी भी ला के दिखाई उसको, तो उसने बोले मेरे को तो इसमें कोई फ़र्क नहीं लग रही, दोनों एक बराबर लग रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये बोला। तो मैं फिर चुप होके चली गई अंदर। तो उस 2 दिन के बाद फिर बहुत सारे लेडीज सब आई लेने के लिए घी, लेकिन खुला नहीं मिला, उसने ले नहीं पाया, नहीं तो अभी और ले जाता घी। आपने भी लिया था घी? हाँ जी, मैंने भी घी लिया। जब सब दिक्कत क्या उसमें थी, स्मेल, प्लास्टिक जैसी स्मेल आ रही। मैंने अपने बच्चों को खाने को दिया, थोड़ी सी उनकी तबीयत सी खराब होने लगी। थोड़ा मैंने भी खा के देखा तो एकदम चिपचिपा सा लग रहा था, एकदम बदबू सी आ रही थी। मैंने दीपक जलाया, दीपक जला नहीं, बिल्कुल कई बार जलाने की कोशिश करी पर उससे दीपक नहीं जला। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं जला, उसमें स्मेल सी आ रही थी और वो दीपक बिल्कुल नहीं जला। फिर मैंने उसे ऐसे ही उठा के रख दिया, मैं उसे वापस करने के लिए रखा है मैंने। वापस हुआ क्या? अभी वापस नहीं किया है उन लोगों ने, दुकान ही बंद हो गई, वापस नहीं किया। पर मैं वापस करना चाह रही हूँ कि हो जाए तो अच्छी बात है। आपने खरीदा था? नहीं जी, हमने खरीदा नहीं था। ना यार, मैं तो कागज गए थे, हमने खरीदा ऐसे ही रखा, मैंने देखा। तो इनकी दुकान के सामने ही है। मैंने कुछ नहीं करा, ऐसे कैसे ही रखा है। अच्छा, हाँ, लोगों की बात सुन के आपने इसका यूज मैंने किया? नहीं, मैं तो करके उसी ऐसा दिन कुछ लेके हो सकता है। मैंने तो लेकर रख लिया। तो और शाम को ये हुआ, मैंने कैसे ऐसा रखा है, मैंने कुछ नहीं करा उसमें से। कागज तो गए। फिर आप भी थे जब ये ऐसे मामला सामने आया, तो आपने देखा क्या हो रहा? जी, मैं मौके पे था, मैं आया था। तो हमने पूछताछ भी करी, उनसे पूछा भी, भाई तुम इतना सस्ता घी बेच रहे हो, 700 रुपये किलो, एक के साथ एक किलो फ्री दे रहे हो, कहाँ से ला रहे हो? पूछा भी हमने, चेक करा, गर्म भी करके देखा, लेकिन वो घी नहीं था, मिलावटी का घी था। स्मेल उसमें इतनी गंदी तरीके से स्मेल आ रही थी। और वो आ रहे हैं दूर से, नाम छपवा रहे हैं किसी और का, नंबर भी किसी और का छपवा रहे हैं, तो गलत चीज़ है वो। हम तो चाहते हैं इससे कार्रवाई हो सख्त से सख्त, और आगे कभी दुकान ऐसी खुले भी ना आगे। क्योंकि ऐसा ना, ये हमने देखा कई बार, ये क्या करते हैं, जब हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तभी ये अक्सर ऐसी दुकानें खुलती हैं और लालच दे के ले जाते हैं। हमारी बहन बेटियों को ले जाती हैं, वो सोचते हैं थोड़ी पैसे बचाने के लिए ले जाती हैं, लेकिन ये अक्सर क्या गलत है, मिलावटी होता है, बहुत ज़्यादा मिलावट होती है और खंडित करते हैं जोतों को। अब तक हम 4-5 दुकान बंद करा चुके हैं। आपने भी यहाँ पे जब आए थे तो काफी लोग बहस कर रहे थे, नाराज हो रहे थे, क्या मामला था, क्या और हुआ? देखिए, मैं एक हिंदू संगठन से बिलोंग करता हूँ, इसलिए लोगों ने हमें कंप्लेंट दी। हमने आके जब इनसे बात करी तो उस महिला ने, जिसका ये नंबर है जिस लड़के का, उस लड़के को पहले ही दुकान से भगा दिया। भगाने का मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ गलत है। हमने जब उस महिला से बात करी कि आप घी कहाँ से लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये लड़का जो है ये हमें ला के देता है, सारा काम इसी का ही है, हम सिर्फ दुकान पे बैठते हैं। उस महिला को जब हमने बोला कि आप इस लड़के को बुला लीजिए, हम उससे बात कर लेंगे, तो उसको लड़के को बुलाने की जगह उसने अपने हस्बैंड को यहाँ बुलाया, जो यहाँ पर साथ में थे। मैंने वीडियो भी उनकी बनाई हुई है, वीडियो में दिखाऊंगा। उनके हस्बैंड से बात करने में पता चल रहा है जी, उनके हस्बैंड कहते हैं हमने घी है खुद बनाते हैं, हमारी खुद की डेयरी है, हम खुद बनाते हैं, खुद लेकर आते हैं। एक कह रहे हैं हम मंगाते हैं, दूसरा कह रहा है हम बनाते हैं। बिल्कुल जी, इनके दोनों के बातों का तालमेल से ही पता लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं। अगर ये गलत कर रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई बनती है। हमने उनको बहुत प्यार से समझाया, उसके बाद उन्होंने जब हमसे बदतमीजी करी तो हमने 100 नंबर पे कॉल करी है। 100 नंबर पे पुलिस यहाँ पे आई, जिन्होंने इस पर ताला लगाया, यहाँ से सैंपल लेकर गए और इन लोगों को जाने के लिए छोड़ दिया। अभी हमने थाने में दोबारा कॉल करी तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दिया हमें। अगर कुछ दिनों में कार्रवाई नहीं मिली तो हम दोबारा थाने जाएंगे और वहाँ जाके प्रोटेस्ट की तैयारी करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये वो सभी लोग हैं जो इस दुकान के सामने खड़े हैं और इस दुकान को बंद कर दिया गया है। और भाई साहब, आपने भी खरीदा था? कितना खरीदा था आपने? रखा है जी, मेरा तो खरीदा हुआ 2 किलो है। 2 किलो है। लोग तो बता रहे 4 किलो खरीदा आपने, 2 के साथ 2 फ्री मिल गया आपको। ऐसे ही रखा है तो तोल के देख लो। तोल के देख लो भाई, घी चेक किया था कैसा है? ऐसे ही रखा है, मैंने टेस्ट नहीं करा अभी। क्यों नहीं लिया? जब लिया है तो खाया क्यों नहीं आपने? जब अफवाह फैल गई कि ऐसा है ऐसा है, तो भाई हमने भी नहीं खाया। ऐसा भी हो सकता है। आपको तो चेक करते ना, हो सकता है सही हो आपका घी। नहीं, ऐसे तो नहीं पता। पता नहीं। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ये देखिए, ये वही दुकान है जिसका नाम शर्मा पनीर भंडार है, मगर जब इसको नाम को चेक किया गया तो अनस मलिक के नाम से यह सर्च हो रहा है। और उसके बाद लोग जो घी लेके गए हैं, ये देखिए, यह इस गली में, गली नंबर 5 में, और यह बता रहे हैं कि इसमें बदबू आ रही है, इसमें और गड़बड़ निकल रही है। लोग सस्ते के चक्कर में, एक के साथ एक फ्री के चक्कर में ले रहे हैं। और उसके बाद ये चीज़ें जब आई हैं तो वो लोग भाग गए यहाँ से। उनकी स्टेटमेंट में भी फर्क था।
मैंने सर इस नंबर पे कॉल भी की थी अभी थोड़ी देर पहले। मैंने उनसे पूछा भाई मुझे घी लेना है 5 किलो, तो उन्होंने बोला मुझ बंद होने के बाद भी तो उन्होंने बोला 700 रुपये किलो देंगे, उसके साथ 1 किलो फ्री भी देंगे। मैंने बोला भाई एक काम करो मेरी दुकान ही खुलवा दो। कह रहे हाँ खुलवा देंगे। मैंने पूछा भी तो मैंने किसके नाम पे है, उन्होंने मैंने बात की तो कह रहे हमारा ना एक लड़का है अनस, वो चलाता है, वो भी है कहीं गया हुआ है, आएगा बात करा देंगे, खुलवा देंगे तुम्हारी दुकान। मैंने पूछा भाई क्या बात हुई, कह रहे हमने कहीं खोली थी, अफवाह की वजह से हमारी बंद करा दी। मैंने पूछा भाई ये गलत नहीं है, कह रहे नहीं कुछ गलत नहीं है, खुद बात की है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो उन्होंने खुद बताया मिलावटी माल है। मैंने उन्हें बोला भाई अगर मैं दुकान खोलूँगा मैं तो चोरी से चलाऊँगा, मुझे बताओ। तो कह रहे नहीं मिलावटी है, लेकिन बाहर किसी को नहीं बताना मिलावटी है, हम आपकी दुकान हाँ मिलावटी है, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। बंदा मुस्ताबाबाद का उसने बताया, मैंने पूछी भाई आप कहाँ के हो, कह रहे मुस्ताबाबाद से बोल रहा हूँ 25 फुटे से। कह रहा हम आपको फ़ोन करेंगे 2-4 दिन बाद ले जाना घी आके। बिल्कुल। जी मैं ये कह रही थी कि जब से हमने ये मतलब ये छेड़ा है ये बंद करवाने का वो, तब से ये जो दुकान के मालिक है ना, वो कल मेरे फ़ोन मकान के रात में 11:30-12 बजे के करीब में चुपके उसके नेम प्लेट के फ़ोटो खींच रहे थे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे मकान के नेम प्लेट के फ़ोटो क्यों ले रहे हैं ये? क्या मेरे मकान से क्या लेना देना उनको? कंप्लेन मैं कर रही हूँ, मुझसे मिलना चाहिए, मेरे मकान के फ़ोटो क्यों खींच रहे हैं? यानी एक तरीके से इनको अब धमकी भी मिलने लगी है इनडायरेक्ट वे में, हो सकता है इन पे कुछ आगे एक्शन भी हो जाए, इन पे अटैक की बात भी आए। और ये देखिए दुकान बंद हो गई है, पुलिस कंप्लेंट हो गई है, लोगों में नाराजगी है, और उसके बाद भी वो बंदा जिसकी ये दुकान थी वो कह रहा है कि आप जितना चाहिए घी ले जाइए, हम आपकी दुकान खुलवा देंगे और साथ ही साथ आपको यह मिलावटी घी हम देंगे ताकि आप बेच सकें, आप प्रॉफिट कमा सकें। यह दुकान बंद होने के बाद का नज़ारा है। और आप खुद सोचिए कि जब अभी वो कह रहा है ये चीज़ें, पुलिस कंप्लेंट होने के बाद भी वो उसके अंदर डर नहीं है, तो आप सोचिए कितना बड़ा गोरख धंधा ये चल रहा है। और लोगों में नाराजगी है, दुकान गुस्से में यहाँ लोगों ने जब इसका प्रोटेस्ट किया तो पुलिस को बुलाया गया और ये दुकान बंद हो गई है। और यह अब जैसे जैसे हिंदुओं के त्यौहार आ रहे हैं, क्योंकि अब 1-2 दिन बाद ही रामनवमी का और क्या मैं इसका नवरात्रों का जो पावन पर्व है वो शुरू हो जाएगा, लोग फास्ट रखेंगे, तो जाहिर सी बात है सब चाहते हैं कि भगवान की जोत जले घी से, और उसके बाद घर में भी इसका ही खाना वाना बने ताकि पूजा भी हो सके और शुद्ध चीज़ खाई जा सके। मगर ये देखिए ये शर्मा जी हैं, नाम शर्मा है मगर कर्म जो है वो गलत हैं, और नाम इसका अलग ही निकल के आ रहा है, अनस मलिक करके, जो यहाँ पे इन हिंदुओं के त्यौहार का फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत चीज़ बेच रहे हैं, चर्बी मिली चीज़ें बेच रहे हैं, मिलावटी घी बेच रहे हैं, एक के साथ एक फ्री में दे रहे हैं। और उसके बाद यह लोग जो हैं ये लालच में पड़ जाते हैं कि चलो कुछ फ़ायदा हो जाए, अगर 2 रुपये बच रहे हैं तो अच्छी बात है। बस यही इनका सबसे बड़ा नुकसान का पॉइंट होता है, उसके बाद ये लोग ठगे जाते हैं। आप भी बचे ऐसी चीज़ों से। अगर कहीं भी कोई ऐसी दुकान खुलती है जो आपको ऐसी स्कीम देती है, क्योंकि जो ये पर्चा हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए यही इस तरीके के पर्चे ही हर जगह बांटे जाते हैं, नाम नंबर अलग होता है मगर पर्चा यही होता है। और इस पर्चे को आप ध्यान से देख लीजिए, अगर ऐसी कोई भी स्कीम आपको मिलती है तो कृपया करके उस दुकान का बहिष्कार करें, वहाँ ना लें। ये देखिए ये उस्मानपुर का है, ये देखिए हर जगह सेम है पर्चा, बस नाम और नंबर चेंज होता है। तो आप बचें, अगर आप लेते हैं फ्री के चक्कर में तो आप ये ध्यान रखें बीमार भी हो सकते हैं, आपका पूजा पाठ खंडित हो सकता है और आप ठगे जा सकते हैं। एन भारत टीवी